हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं रेलपथ चैनल। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत के जितने भी डिवीज़न में जेई पोस्ट होते हैं उसका 20% रिजर्व होता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ताकि ट्रैक मेंटेनर एलडीसी कोटा के तहत एग्ज़ाम देकर 4200 ग्रेड पे की प्रमोशनल जेई की पोस्ट पर ज्वाइन हो सके। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में टोटल 110 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 100 का ही आंसर देना होता है। 10 ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं जो हिंदी राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन हिंदी में कराया जाएगा, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। अगर आप भी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरल व ऑक्सिलरी रूल, यानी साधारण व सहायक नियम। तो साधारण व सहायक नियम का पहला क्वेश्चन है, दिन के काम के बाद गैंग के औजार टूल बॉक्स में रखे जाने चाहिए और उसे डैश पर रखा जा सकता है, जिससे उसे अगले दिन के काम के लिए जल्दी से मिलने की आसानी हो। तो ये आप ट्रैक मेंटेनर के क्वार्टर में उसे रख सकते हैं, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। गैंग के लिए जारी किए गए औजारों की संरक्षित अभिरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो गैंग का जो भी औजार है उसको अच्छा से रखने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो वो गैंग मेट के पास है। बाढ़ के दौरान पीडब्ल्यूआई ब्रॉड गेज ट्रैक के ऊपर चलने और उसकी जांच करने के बाद यात्री गाड़ियों को गुजरने की अनुमति दी जा सकती है, जब पानी की गहराई पटरी स्तर से डैश से अधिक ना हो। तो वो गुजरने की अनुमति कब देगा? अगर वो 300 mm से अधिक ना हो। जब ब्लॉक सेक्शन में जाने के लिए कई ट्रैक मशीन की आवश्यकता होती है, तब उन सभी को डैश की गति पर ले जाना चाहिए, ताकि कार्यस्थल पर जल्दी पहुंच सके। तो इसमें कोई उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी स्पीड ले जा सकते हैं। जब सामग्री गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में भेजना हो और उसी स्टेशन पर वापस आना है जहां से गाड़ी आरंभ हुई थी, तब डैश जारी किया जाएगा। जब अगर मटेरियल ट्रेन कहीं अगर स्टेशन पे भेजता है और वापस वही स्टेशन पे वापस आना है, तो उसके लिए जारी किया जाएगा वो टी बार 462, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जब सामग्री गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में भेजना हो और उसके बाद अगले ब्लॉक सेक्शन में आगे भेजना हो, तब डैश जारी किया जाएगा। अगर मटेरियल ट्रेन ये स्टेशन से दूसरे स्टेशन गया और दूसरे स्टेशन से फिर अगले स्टेशन अगर भेजना है, तो उसके लिए अगर जारी किया जाएगा टी बार ए 462। जब ट्रैक मशीन को ब्लॉक सेक्शन में भेजना हो और उस स्टेशन पर वापस आना हो जहां से गाड़ी आरंभ हुई थी, तब डैश जारी किया जाएगा। अगर ट्रैक मशीन है और उसे अगर ब्लॉक मिला है उसी स्टेशन में आना है, तो उसे जारी किया जाएगा टी बार 465। जब ट्रैक मशीन को ब्लॉक सेक्शन में भेजना हो और उसके बाद अगले ब्लॉक सेक्शन में आगे भेजना हो, तो क्या जारी किया जाएगा? जब अगला स्टेशन अगर जाएगा तो उसमें ए लगा दिया जाएगा, टी बार ए 465। शैडो ब्लॉक के दौरान ब्लॉक सेक्शन में डैश की अनुमति दी जा सकती है। तो शैडो ब्लॉक में उसमें अनुमति दी जा सकती है, किसकी अनुमति दी जा सकती है? केवल एक सामग्री गाड़ी के, उसमें एक मटेरियल ट्रेन ही अगर शैडो ब्लॉक लिए हुए हैं तो उसमें सिर्फ एक मटेरियल ट्रेन जाने की अनुमति दी जा सकती है। ये आंसर भी हो जाएगा। इंजीनियरिंग उद्देश्य के लिए लाइन के
एक हिस्से को ब्लॉक करना, जिसमें मटेरियल, गाड़ी और ट्रैक मशीन को छोड़कर किसी यातायात की अनुमति नहीं हो, उसे डैश कहा जाता है, उसे लाइन ब्लॉक कहा जाता है। आंसर सी हो जाएगा। गडर पुल को बदलने जैसे विशेष कार्यों के दौरान उसी ब्लॉक सेक्शन में प्राप्त ब्लॉक को डैश कहा जाता है, तो उसे शैडो ब्लॉक कहा जाता है। अगर डबल ब्लॉक लिया गया है तो उसे शैडो ब्लॉक कहा जाता है। ब्लॉक सेक्शन में जाते समय दो ट्रैक मशीनों के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो दो ट्रैक मशीनों के बीच की न्यूनतम दूरी 150 मीटर होनी चाहिए। PWI द्वारा गैंग की सप्लाई किए गए रेल पथ, गेज, झंडे, सिग्नल लैंप, औजार आदि का निरीक्षण कम से कम डैश किया जाना चाहिए, तो कम से कम PWI द्वारा एक बार महीने में एक बार की जानी चाहिए, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रॉली या लोरी के संचालन के लिए का उपयोग करना पूर्णतः निषिद्ध है, तो ट्रॉली या लोरी में संचालन के लिए ये विंड सेल्स का उपयोग करना बिल्कुल निषिद्ध है। एक ट्रॉली पर ले जाने वाले मैन की अधिकतम संख्या डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो एक ट्रॉली पे ले जाने वाली मैन की अधिकतम संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 10 मैन। सभी मामलों में मोटर ट्रॉली पर कम से कम डैश ट्रॉली मैन तैनात होनी चाहिए, तो कम से कम 4 ट्रॉली मैन तैनात होनी चाहिए। ट्रॉली, लॉरी या मोटर ट्रॉली के प्रभारी प्राधिकारी के पास निर्धारित उपस्कर के अलावा डैश भी होना चाहिए, तो ट्रॉली या लॉरी जो भी प्रभारी है उसके पास निर्धारित उपस्कर के अलावा और भी क्या होनी चाहिए, तो और भी उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए। पुश ट्रॉली का उपयोग करने के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र की वैधता, यानी पुश ट्रॉली उपयोग करने के लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितने दिन होती है, तो पुश ट्रॉली के लिए वैलिडिटी होती है वो 1 वर्ष होती है। रात में मोटर ट्रॉली की गति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो रात में मोटर ट्रॉली की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। गैर रेल पदाधिकारियों को डैश पर नहीं ले जाना चाहिए, तो गैर रेल पदाधिकारी, जो रेल पदाधिकारी नहीं है उसे गैर रेल पदाधिकारी कहते हैं, तो गैर रेल पदाधिकारियों को नहीं लिया जाना चाहिए, तो लोरी पे। मोटर ट्रॉली का उपयोग करने के लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट यानी सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी डैश होते हैं, तो मोटर ट्रॉली के लिए जो सक्षमता प्रमाण पत्र देते हैं उसके अधिकारी होते हैं वो DRM होते हैं। मोटर ट्रॉली को एक मेल एक्सप्रेस गाड़ी के पीछे जाने की अनुमति दी जा सकती है, सही है या गलत, तो ये सही है, उसके पीछे आप ले जा सकते हैं। ट्रॉली वार लॉरी के प्रभारी व्यक्ति को सिग्नल व दूरसंचार विभाग के एक निरीक्षक द्वारा हर 10 महीने में एक बार अपने ट्रॉली के इंसुलेशन की जांच करवानी चाहिए और प्रमाणित करना चाहिए, तो वो 6 महीने में एक बार जांच करनी चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। गैर रेलवे पदाधिकारी द्वारा डैश की विशेष अनुमति के बिना किसी भी निजी ट्रॉली का उपयोग नहीं किया जाए, तो गैर रेलवे पदाधिकारी द्वारा डैश की विशेष अनुमति के बिना किसी भी निजी ट्रॉली का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, तो सीओ जब तक किसी को परमिशन अगर नहीं देता है तो ट्रॉली नहीं ले जाना चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। रेल डाली का उपयोग करने के लिए सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी डैश होते हैं, तो रेल डाली बोले तो अगर जिसमें से रेल पकड़ कर लेके जाते हैं, तो रेल डाली का उपयोग करने के लिए
कंपटेंसी सर्टिफिकेट ये PWI देता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। रेल डालियों को डैश से अधिक ढलान वाली सेक्शन पर चलाया नहीं जाना चाहिए। तो रेल डालियों को 200 में एक 200 में ढलान वाली अगर जगह है तो उसमें चलाने की परमिशन नहीं है। इसका बी आंसर हो जाएगा। जब भी ट्राली उपयोग में नहीं होती है तब इसे लॉक कर दिया जाए और डैश पर रखा जाए। तो ये जो ट्राली अगर नहीं यूज में है तो उसको ट्रैक के समानांतर रखा जाना चाहिए। समपार फाटक के पास काम करते समय रेल डाली को चलाने के लिए प्रभारी व्यक्ति डैश होगा। संपर्क फाटक के पास काम करते समय रेल डाली को चलाने के लिए प्रभारी व्यक्ति होगा कौन? तो ये कीमैन होगा ना। लॉरी चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्लियर दृश्यता डैश दूरी होती है। ब्लॉक सुरक्षा के बिना लॉरी चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्लियर दृश्यता दूरी डैश होनी चाहिए। तो क्लियर दृश्यता दूरी जो होनी चाहिए वो 800 मीटर की होनी चाहिए। पुश ट्रॉली निरीक्षण के बाद ट्रॉली को डैश से जोड़ते हुए PWI मुख्यालय में वापस लाया जा सकता है। तो मालगाड़ी, एक्सप्रेस गाड़ी, मालगाड़ी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है पुश ट्रॉली को किसी भी गाड़ी में जोड़कर नहीं लाया जाना चाहिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों मैं फिर अगले दिन आऊँगा एक नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।